इस कारण से क्रोधित होकर के उस व्यक्ति के साथ विवाद में पड़ जाएंगे। जो आश्रम होते हैं, जैसे वानप्रस्थ आश्रम है या कहीं पर कोई संन्यास आश्रम है या कहीं पर भी कोई आश्रम है, इन आश्रमों में ऐसा बहुत कुछ हमारे देखने में भी आया है कि बहुत अच्छे अच्छे साधक हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचारक हैं, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान भी हैं, किंतु यदि किसी ने किसी की आलोचना कर दी तो जिसकी आलोचना हुई है वह इतना अशांत हो जाता है, इतना बेचैन हो जाता है अपनी आलोचना सुन करके कि उससे रहा नहीं जाता फिर उसका प्रतिकार करने के अलावा। वो सोचता है इसका प्रतिकार मैं जरूर कर दूंगा। यहां पर एक विचार, अभी इसके समाधान भी मैं बतलाऊंगा। जो जो ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। अभी समस्याएं हैं कि समस्याएं उत्पन्न क्यों होती हैं, थोड़ी देर में समस्याओं के समाधान की तरफ भी जाएंगे। तो ये भी एक क्रोध का कारण है। जब जब हम अपनी आलोचना सुनते हैं तब तब हमें क्रोध आ जाता है, क्योंकि हमें उसके गुण कर्म स्वभाव नहीं पता है दूसरे व्यक्ति के, इस वजह से ऐसा होता है। अब तीसरा क्रोध का कारण है कि दूसरे मनुष्यों से, व्यक्तियों से, रिश्तेदारों से, परिवार के लोगों से, मित्रों से आवश्यकता से अधिक अपेक्षाएं रखना, जरूरत से ज्यादा ये समझना कि ये मेरे बहुत ज्यादा काम आए। आप किसी से अपेक्षा रख करके बैठे हैं कि ये मेरे 100 रुपए का काम आएगा, 100 टका काम आए, लेकिन वो आपके केवल 2 टका काम आ रहा है, तो इससे भी मन में क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तीसरी बात, दूसरे व्यक्तियों पर अपना अधिकार मानने से भी क्रोध आ जाता है। आपके घर में बच्चा है, बेटा है, बेटी है, आप उसका मन कर रहा है कि मैं इस समय खेल करके आया हूं, पढ़ करके आया हूं, थोड़ी देर सो जाऊं या थोड़ी देर अपने मन को शांत बनाऊं, तो वो इसके लिए कुछ खेल रहा है, घर में बैठा हुआ है शांति से। अब आपने उसे कहा किताब लेके बैठ जाओ, अब वो बैठ नहीं रहा है। अब आपको मन में अशांति उत्पन्न हो रही है कि मेरी बात नहीं सुन रहा है, आपका कोई कहना नहीं मानता, तब भी आपको क्रोध आ जाता है। इससे पता लगता है कि आपका मन अभी बहुत कमजोर है, क्योंकि यदि आप भले ही अधिकारी हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आपका दूसरों के मन के ऊपर कंट्रोल हो, क्योंकि आपका अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। यदि हम अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने ही मन को शांत नहीं बना सकते, तो दूसरे जो लोग हैं वो हमारा कहना जरूर ही माने, 100% ही माने, ये आवश्यक नहीं है। और यदि वो नहीं मानते तो फिर हमें क्रोध करना पड़ता है बिना बात। इस वजह से मन में अशांति पैदा हो जाती है, बेचैनी। अब अगला जो कारण है, पांचवा कारण है अपने आप को श्रेष्ठ मानना, इससे भी क्रोध उत्पन्न होता है। क्या समझे जी। अपने आप को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ मानना, इसके कारण भी अशांति आती है, दुख उत्पन्न होता है चित्त में। मैं सबसे अच्छा हूं। आप किसी के घर में यज्ञ करने के लिए गए, अब उसने वहां पर, आपने यज्ञ करने बैठे हुए हैं, उसने सामग्री मंगाई, गायत्री महिमा की 100 रुपए किलो की, 150 रुपए किलो की। आपने उससे कहा ये क्या आहुति दे रहे हो,
या कहीं से भी मंगाई, हरि दर्शन की सामग्री मंगाई। आपने कहा ये भी कोई हवन है, ये तो बुरादे से आहुति दे रहे हो तुम लकड़ी के, ठीक है ना। मैं 1000 रुपए किलो की सामग्री से आहुति देता हूँ, पता है कुछ। आपने उसे ऐसा दिखाया कि मेरा यज्ञ तो सबसे श्रेष्ठ होता है और आप जो यज्ञ कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं है, आपने उसे ऐसा बोला। अब क्या हुआ, आप अपने आप को श्रेष्ठ माना, दूसरे के काम को अश्रेष्ठ माना, कमतर माना। अब उसके मन में भी आपने अशांति पैदा की, अपने मन में भी अशांति पैदा की, और उसने कहा जी मैं तो आज से नहीं, मैं तो 10 साल से करता आ रहा हूं। अब उसको ऐसा लगेगा कि मेरा 10 साल से किया हुआ सारा का सारा यज्ञ जो है वो बेकार हो रहा है, और ये जो कर रहा है ये अच्छा कर रहा है, तो हो सकता है वो यज्ञ करना ही बंद कर दे कि मैं करता ही नहीं, बस बात खत्म। अब कोई व्यक्ति उसको कहे कि भाई यज्ञ कर लेना, तो वो कहेगा बस बस हो गया यज्ञ, मैं इतना महंगा यज्ञ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, अपने आप को श्रेष्ठ मानना। मैं इतना बड़ा विद्वान हूं कि मैंने चारों वेद कई बार पढ़े हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है, दर्शन पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, एमए किया हुआ है संस्कृत से, मैं पीएचडी भी किए हुए हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ और सारे दुनिया के लोग मुझे जानते हैं, ऐसा मान करके मैं बैठ जाऊं। समझ लीजिए भाई साहब का फोन हो गया था, आ जा रही है जी। तो ऐसा मान करके मैं बैठ जाऊं कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे अच्छा विद्वान हूं, और मंच के ऊपर भी यदि 4 विद्वान लोग बैठे हुए हैं, तो आपने तो कई स्थानों पर देखा होगा हमारे लखनलाल आर्य जी ने तो इन घटनाओं को क्या देखा होगा। एक विद्वान कहेंगे कि देखो जी, समय आप है ना पहले मुझे दीजिएगा, दूसरे कहेंगे मैं सबसे लास्ट में बोलूंगा, ठीक है ना। मेरे बाद कोई विद्वान नहीं बोलना चाहिए, देखिए सीधी सी बात। क्यों लखनलाल जी, आपने देखा कि नहीं ऐसा। और मेरे बाद कोई नहीं बोलना चाहिए, सबके सब जिसे बुलवाना हो सबसे बुलवा लो, लास्ट में मेरा व्याख्यान हो। फिर हमारे लखनलाल आर्य जी हैं, बहुत संयोजक जो होता है उसके गर्दन पे तलवार रखी होती है, सब उसे कहते हैं देखो जी सीधी सी बात है, हम आपके यहाँ तभी आएंगे कार्यक्रम में जब हमें पूरा टाइम दोगे। 1 घंटे से पहले तो मेरा गला ही गर्म नहीं होता, क्या समझे। मैं इतना बोलता हूँ, मुझे इतना पसंद है, ठीक है ना, 1 घंटा मुझे कम से कम चाहिए। अब आपने लखनलाल जी ने सोचा कि चलो भाई 4 विद्वान बुलाए हैं, सबको निकाल के टाइम दे देंगे जी। अब इतने में क्या हुआ, एक और व्यक्ति आ गया वहां पे एक्स्ट्रा, या 2 विद्वान आ गए और एक्स्ट्रा। अब लखनलाल जी ने उनसे कहा जी वे कि इन्हें भी समय देना आवश्यक है, आपको भी समय देना आवश्यक है, मैं आपके 20-20 मिनट कम करने पड़ेंगे, या 15-15 मिनट कम करने पड़ेंगे। आप मंच पे देखना अशांति फैल जाएगी। 1-2 विद्वान तो कहेंगे भाई हमें आज के बाद मत बुला लेना, लखनलाल जी आपने कहा था कि 1 घंटा देंगे, 1 घंटा नहीं दे रहे हो आप। मैं ज्यादा बोलूं उसी से मेरी विद्वता दिखाई देगी, ऐसा नहीं है, बल्कि मेरा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लखनलाल जी अगर आप मुझे आधा घंटा दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं 15 मिनट में अपना बात कह करके एक तरफ हो जाऊंगा, आप मेरा समय और कोई अच्छा विद्वान मुझसे होगा उसे दे दीजिए, जिससे कि वह विद्वान भी अपनी बात को कह सके। ये समाधान है। आप देखिए कि अशांत चित्त वाला व्यक्ति कितनी जल्दी क्रोध करता है,
जिसका भी मन अशांत हो जाएगा, भीतर जिसके भी अशांति होगी, वह 1 सेकंड में गुस्सा करने लग जाएगा। और मैंने आपको बता ही दिया कि क्रोध किया नहीं जाता, हो जाता है, सीधी सी बात है। 1 सेकंड में क्रोध आ जाता है। यानी कि घास जो है ना, ऊपर ऊपर थी हरी हरी सी, भीतर तो चिंगारियां नहीं, शोले भड़के हुए हैं। अब जब ऐसी स्थिति होगी तो बताइए आपके विद्वान लोगों से कौन प्रभावित होगा? आपके ऐसी बातों से कौन प्रभावित होगा? विचार कीजिए। आप आर्य समाजी हैं, आप संध्या करने वाले हैं, आप यज्ञ करने वाले हैं, आप स्वाध्याय करने वाले हैं, लेकिन आप इस बात का विचार कीजिए कि आप अपने घर में कैसे रहते हैं। अगर आप अपने बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, डांटते रहते हैं, धमकाते ही रहते हैं, चिल्ला चिप्पी ही मचाए रखते हैं, तो इससे आप अपने मन को अशांत बनाते हैं। और एक अशांत व्यक्ति दूसरे को शांत नहीं कर सकता। मैंने स्कूल के अंदर आज ही कल एक उदाहरण दिया था महर्षि दयानंद जी का। आपने तो कई बार सुना होगा विद्वान लोगों से कि महर्षि दयानंद जी का किसी स्थान पर शास्त्रार्थ हुआ था और बहुत सारे जो लोग थे उनके विरोधी भी हो गए थे। स्थान का नाम तो नहीं अभी याद आ रहा है। उनका पुतला जो है जलाने लगे लोग, उनका पुतला बना करके गधे पर बिठा करके मुंह काला करके और ले जाने लगे। तो जो महर्षि दयानंद के लोग थे, अनुयायी थे, उन्होंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी आप इतने बड़े विद्वान हैं, वेदों के प्रचारक हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देश धर्म की भलाई कर रहे हैं, तब भी लोग आपके नाम के पुतला जला रहे हैं या पुतला लेकर के गधे पर बिठा करके जा रहे हैं। स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, एक बात बताओ, जिस पुतले को वो लेकर के जा रहे हैं वो असली दयानंद है या नकली दयानंद है? उन्होंने कहा कि वो तो नकली है। उन्होंने कहा तो नकली दयानंद के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, असली तो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। आप विचार कीजिए इस बात का। और आज अगर आप किसी को ये कह दें ना, पुतला की तो बात ही छोड़ दीजिए, वैसे हमारे नेता तो इस मामले में नंबर 1 है। इनके पुतले जला लो, कुछ जला लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को, है ना। और अच्छे लोग जो धर्मात्मा लोग हैं उनके भी लोग पुतले जलाते हैं वैसे तो, लेकिन वो अपनी धुन में लगे रहते हैं। उन्हें पता है कि पुतले जलाने से कुछ नहीं होता। मोदी जी के पुतले देख लो, कि कांग्रेस की सरकार हो, किसी कोई भी सरकार हो, विपक्षी दल के लोग हों, ये कितना कितना विरोध करते हैं अनावश्यक रूप से, लेकिन मोदी जी अपना काम बढ़िया अपने तरीके से करते हैं। तो आपके अंदर भी ये इतना जज्बा होना चाहिए, इतनी भावना होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति मेरी आलोचना करेगा तो मैं अपनी आलोचना को, अपने बारे में कुछ भी कहा जाएगा वो सुन करके विचलित बिल्कुल नहीं होऊंगा। यदि आपकी सब्जी में नमक कम है तो आपको इसकी शिकायत नहीं करनी। अगर आपकी सब्जी में नमक है या चाय में या दूध में थोड़ा सा मीठा कम आ गया और आप इसी के लिए अशांत हो गए, तो फिर अभी मंजिल बहुत दूर है, अभी ईश्वर बहुत दूर है, अभी परमात्मा इतनी दूर है कि कम से कम यहां से कन्याकुमारी जितनी दूर समझ लो, और पैदल जाना है। विचार कर लें। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तो अपने आप को श्रेष्ठ मत समझें कभी भी, बहुत दूसरों से अधिक श्रेष्ठ मत समझें। जैसे नचिकेता ने कहा ना
कि जी मैं तो मध्यम में हूं, ना मैं बहुत जानता हूं और ना मैं सब कुछ जानता हूं, थोड़ा थोड़ा जानता हूं। जैसे स्वामी दयानंद जी से किसी ने पूछा था कि स्वामी जी ये बताओ कि आप विद्वान हो कि अविद्वान हो, तो महर्षि दयानंद जी बोले कि भाई जिन बातों को जानता हूं उनमें तो विद्वान हूं, जिन बातों को नहीं जानता उनमें अविद्वान हूं। तो सीधी सी बात है। अब सुनिए, पंडित रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक कविता लिखी है, एक पुस्तक है जिस पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार जिस पर लिखा मिला उसका नाम था गीतांजलि। बहुत अच्छी पुस्तक है। उसकी एक कविता है, अपने मन को अपनी देह को इस काली छाया को, अपने मन को अपनी देह को इस काली छाया को एकदम मिटाना चाहता हूं। यह कामना मेरे मन में बहुत तीव्र उठी है। जी चाहता है उस छाया को आग में झोंक दूं, समुद्र में डुबो दूं, या तेरे चरणों में द्रवित कर बहा दूं। जहां भी जाता हूं अहम की यह छाया मेरे साथ जाती है। जहां बैठूं यह पहले ही आसन जमा लेती है। शर्म से मेरा मन धरती में गड़ा जाता है। इस गहरी छाया को, मेरे मन को, मेरी काया को हे प्रभु तू मिटा दे। मेरी इस भावना में कोई कमी नहीं है। इस माया को, इस मन को, इस काया को हटाकर तू अपना पूर्ण दर्श दिखा दे। छोटी सी कविता थी। जो हमारी छाया है, छाया मतलब जो हमारे भीतर अंधकार भरा हुआ है, वह ही हमारी छाया है। छाया आप देखते हैं, आपकी छाया है। उस छाया को जब ईश्वर के प्रकाश में हम लाएंगे, यस्य छाया अमृतम, तो मृत्यु अपने आप भाग जाएगी। लेकिन इसकी एक ही शर्त है कि हमारा जो अहंकार भाव है यह हट जाए। हम अपने अहंकार भाव की जितनी ज्यादा पुष्टि करेंगे, ये छाया उतनी लंबी होती चली जाएगी। स्वामी सत्यपति जी, जो हमारे पूज्य विद्वत गणों में और सन्यासियों में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं, तो स्वामी सत्यपति जी के साथ जो जो लोग रहे हैं, जिन्होंने उनका दर्शन किया है, जो लोग उनके सानिध्य में रहे हैं, और स्वामी विवेकानंद जी भी जो हमारे हैं इस समय वर्तमान काल में, आप लोग जानते हैं कि उनका जो मन है बिल्कुल बालक की तरह है, कोई अहंकार नहीं। स्वामी सत्यपति जी के अंदर मैंने कुछ शिविर उनके सानिध्य में रहकर किए थे। जब जब वो देहरादून आते, हरिद्वार आते, रुड़की में आते उधर, तो जब जब किए तो मुझे यही लगा कि बिल्कुल सरल स्वभाव के व्यक्ति, कोई अहंकार नहीं स्वामी जी में, जरा सा भी अहंकार भाव नहीं। अपनी बात को सरलता से सीधे सीधे अक्षरों में कह देते। ये है विद्या की व्यवहार काल में उसकी उतारना, व्यवहार काल में उसकी परीक्षा करना। और उनसे बहुत जो जो लोग प्रभावित होते थे, वो इतने प्रभावित होते थे कि अंतःकरण बिल्कुल खुल जाता था। अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया करते थे उनके साथ, और ऐसा लगता था कि हमारा अहंकार सारा धुल रहा है। जब आप किसी सरल व्यक्ति के पास रहेंगे, हमें जाते रहना चाहिए आश्रमों में, मैं निवेदन करूंगा आप सबसे।
अपने अहंकार को हटाने के लिए, घटाने के लिए, मिटाने के लिए हमें अपने जीवन के कुछ समय आश्रमों में जा करके, जैसे हमारी पूज्य माता जी हैं, मैं नहीं जानता कि आप किसी आश्रम में रहती हैं, माता चंद्रकांता माता जी, या घर में रहती हैं। आपकी साउंड नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करके बताएंगे तब समझ में आएगा। चलिए बाद में बता दीजिएगा। तो हमें आश्रमों में भी जाते रहना चाहिए, विद्वान लोगों के साथ भी रहना चाहिए, और खासकर उन विद्वान लोगों के साथ रहना चाहिए, जैसे आचार्य सत्यजीत जी भी हैं, हमारे अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं। दर्शन योग महाविद्यालय बहुत सारे आचार्य हैं, आचार्य सुमेरु प्रसाद जी हैं, आशुतोष जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो जो सरल स्वभाव के लोग हैं, हमारे पूज्य आचार्य बलदेव जी थे, हमारे डॉक्टर वेदपाल जी हैं, तो ये इतने सरल व्यक्ति हैं, इतने सरल व्यक्ति हैं कि उनके पास, उनसे थोड़ी भी बात करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, तो आपको बिल्कुल चित्त आपका भी सरल हो जाए। जो व्यक्ति आपके मन को जटिल बना दे, ऐसे व्यक्तियों से मिलना बंद कर दीजिए। आप स्वयं पढ़िए कि कौन आपको शांति देता है, कौन अशांति देता है। जो व्यक्ति आपके सामने किसी की आलोचना करे, उससे दूर रहें। आप समझ जाएं कि यहाँ पर मैं वैदिक नियमों को तोड़ रहा हूं, क्योंकि आप किसी से प्रभावित हो जाएंगे। जब आप किसी की बातों को, जटिल व्यक्ति की बातों को ज्यादा सुनेंगे, तो आप उससे प्रभावित हो जाएंगे और वो जटिलताएं आपके चित्त को पकड़ लेंगी, और जब चित्त को पकड़ लेंगी, आपके मन को पकड़ लेंगी, उनके शब्द आपके मन में पिरो दिए जाएंगे, तो आपकी साधना समाप्त हो जाएगी, छूट जाएगी, और आप बिना बात के अनावश्यक कार्यों में, अनावश्यक चर्चाओं में लग जाएंगे। तो इसलिए जहां जहां से अशांति आती है, वहां से अशांति लेना बंद कर दीजिए, बाहर से अशांति लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब अगला जो पॉइंट है वो है, दूसरे लोगों को अपने दुखों का कारण मानने से भी अशांति आती है, क्रोध आता है। ठीक है ना जी? दूसरे लोगों को अपने दुखों का कारण मानते हैं हम कई बार। मैं तो चैन से बैठा हुआ था, मैं तो शांति से रह रहा था, उसने आकर के मुझे ये बात कही। और आजकल तो एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, फोन है हमारे सबके पास। एक आदमी यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, फोन पे हम पता लगा लेते हैं, हमने बातचीत शुरू की, और उसने किसी और की बात की, उसने किसी और की बात की, कि वो आपके बारे में ये कह रहा था, वो आपके बारे में ये कह रहा था, और जबकि उस आदमी ने कहा या नहीं कहा इसका कोई प्रमाण नहीं होता, और फिर उसकी बात को प्रमाणित मान के आप उससे व्यवहार बिगाड़ लेते हैं कई बार। तो इसलिए दूसरे लोगों से भी आप ये माने कि ये हमारे दुखों का कारण नहीं है, और कम से कम लोगों के साथ वार्ता करें। एक, आप चूंकि योग धर्म भी अपनाते हैं, थोड़ा योगाभ्यास भी करते हैं, मैंने आज ही एक श्लोक जो है लिखा था, निकाला था कहीं से। तो एक आयुर्वेद के विद्वान हुए हैं या कोई, ये कहाँ का है ये तो अभी प्रमाण बाद में दूंगा, कभी कल दे देंगे। तो ये जो है कहते हैं कि 6 कारणों से व्यक्ति अपने योग मार्ग से भटक जाता है, अलग हो जाता है। 6 कारण बताए। श्लोक है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्योगो विनश्यति। कहते हैं 6 कारण हैं। पहला है अति आहार, बहुत ज्यादा भोजन करना। बहुत ज्यादा भोजन करने से भी
मन में अशांति आती है, योग नष्ट हो जाता है, साधना समाप्त हो जाती है बहुत ज्यादा भोजन करने से। दूसरा है प्रयासश्च, बहुत ज्यादा परिश्रम करने से, शारीरिक फिजिकली जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्या है 1 घंटा वॉक मॉर्निंग में कर रहे हैं, 1 घंटा शाम को कर रहे हैं, साथ में एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो आपको थकान होना स्वाभाविक है। थकान हो जाएगी तो पढ़ने लिखने में, योगाभ्यास में, दूसरे कार्यों में मन नहीं लगेगा। तो मेहनत उतनी करें जितना आपका शरीर थोड़ा सा पसीने से हल्का सा गीला सा हो जाए, बस। दूसरा कारण था जरूरत से ज्यादा परिश्रम करना। तीसरा है प्रजल्प, यानी बहुत ज्यादा बोलना। जरूरत से ज्यादा बोलने से, अनावश्यक बोलने से, व्यर्थ बोलने से योग नष्ट हो जाता है, मन में अशांति अधिक उत्पन्न हो जाती है। इसलिए प्रयास यही रखें कि थोड़ा सा मौन भी रहना सीख लें। घर में भी मन में विचार तो बहुत आ रहे हैं बोलने के, पर आपको उनके ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाना पड़ेगा। आप अपने विचार को स्वयं ऑब्जर्व करें कि ये विचार जो मैं बोलने जा रहा हूं, इसका दूसरे के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप थोड़ा सोच लेते हैं तो आप क्रोध को वश में कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को रोक सकते हैं और दूसरों के मन को भी विकृत हो करने से बचा सकते हैं, दूसरों को भी डूबने से बचा सकते हैं। आप ये समझिए कि क्रोध में आने के पश्चात जो व्यक्ति बोलता है उसको स्वयं नहीं पता कि मैं क्या बोलता हूं। गालियां देता है, परिवार में उल्टा सीधा चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, बर्तन फेंकता है कि घर के सामान तोड़ता है, बहुत सारा हानि अपनी भी कर लेता है। और बहुत से लोग तो क्रोध में आकर के गलत कदम भी उठा लेते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। क्रोध में आकर के अपने लोगों से भी रिश्ते नातों से छूट जाते हैं, उनके टूट जाते हैं इसी वजह से। तो इसलिए जो बोल रहे हैं, एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है पाश्चात्य जगत का, बर्नार्ड शॉ, उसने एक बात कही। बर्नार्ड शॉ ने कहा है मनुष्य की 90% जो लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, विवाद हैं, वह अधिक बोलने के कारण से हैं। आपका कोई शत्रु नहीं है, लेकिन अधिक बोलने से आपका शत्रु बन गया। अब जेलेंस्की जो यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर था, उसने रशिया के प्रधानमंत्री पुतिन से व्यर्थ की बातें की, व्यर्थ में बोला, और परिणाम क्या हुआ? पुतिन ने उस पर हमला कर दिया। उसने कहा ले भैया तुझे हम बोलना सिखाते हैं जी। और इतने साल से लड़ रहा है, 2 साल हो गए, लड़ते लड़ते भी वो अब भी उल्टा बोल रहा है, क्योंकि उसे पैसे मिल रहे हैं और वो बोल रहा है। अगर बोलना बंद कर देता तो लड़ाई बंद हो जाती। अभी आप जानते हैं ट्रूडो कनाडा से यहाँ पर आया था भारत में, और यहाँ पर आकर के बढ़िया स्वागत हुआ, सब हुआ, मोदी जी से मिला, G20 सम्मेलन में, और अपने देश में गया और भारत को ही क्या कहने लगा कि भारत के ऊपर खालिस्तानी जो लोग हैं उन लोगों को सपोर्ट करने लगा और कहने लगा कि एक खालिस्तानी निज्जर नाम का जो मारा गया वहीं पर कनाडा में ही, कि उसको भारत सरकार ने मरवाया है।
अब भारत सरकार ने कहा भाई प्रूफ ले आओ, उसके पास कोई प्रूफ तो नहीं, बोल तो दिया। देखो बोलना आसान होता है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसका परिणाम कितना खतरनाक निकलता है, बाद में कितना लंबा जाता है। उसने बोला, मोदी जी ने कहा भाई सबूत लाओ, भारत सरकार ने सबूत मांग लिए जयशंकर जी ने। अब सबूत उस पर थे ही नहीं कुछ, देता कहां से? वो तो सुनी सुनाई बात थी, वो बोल दी थी। एक आम आदमी बोल दे तो समझ में आती है बात, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर बोल दे तो उसके मायने बदल जाते हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। अब भारत सरकार ने कहा कि भाई देखो नियम है 62 राजनयिक राजदूत एक देश में रह सकते हैं, हमारे देश में 62 हमारे तुम्हारी तरफ है, तो 62 तुम्हारे यहाँ पे रहने चाहिए। तुम्हारे 41 राजदूत एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं और सारी फैसिलिटीज ले रहे हैं यहाँ की, इन्हें 10 अक्टूबर से पहले वापस बुलवा लेना, नहीं तो हम 11 अक्टूबर को इन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार करके 15 दिन गिरफ्तारी में रख के, कस्टडी में रख के भेजेंगे वापस। समझ रहे हो? एक लाइन के बोलने से, गलत बोलने से ये प्रभाव आ गया। अब वो ट्रूडो जो है माफी भी नहीं मांग सकता, पीछे भी नहीं हट सकता, और हालांकि नरम तो पड़ा है, लेकिन तब भी माफी नहीं मांग रहा है कि मैंने गलत बोल दिया। अब उसके 41 राजदूत भारत से वापस भगा दिए जाएंगे। तो देखिए प्रभाव कितना पड़ता है। सही बोलने का प्रभाव यह है कि मोदी जी का सम्मान आज सारा विश्व करता है, ये सही बोलना के कारण। अभी तक मोदी जी अच्छे से जो कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारी जो राष्ट्र निर्माण पार्टी है, राष्ट्र निर्माण पार्टी, अभी आप शायद आए होंगे, कुछ लोगों को पता भी होगा, ठाकुर विक्रम सिंह जी ने यहाँ पर राष्ट्र निर्माण पार्टी का जो है बहुत सुंदर एक कार्य भी किया था, और वेद निधि भी उन्होंने स्थापित की है, एक संस्था वेद निधि ट्रस्ट बनाया है मतलब, और उससे विद्वानों को, बहुत सारे अच्छे लोगों को हर साल जो है वो अपना योगदान देंगे। तो लगभग 80 लाख रुपया उन्होंने डोनेट किया एक वेद निधि ट्रस्ट बना करके, और 80 लाख रुपए राष्ट्र निर्माण पार्टी ने उसमें डाले हैं। तो लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए हो गए हैं, और 2 करोड़ तक भी होने की संभावना है। तो इससे जो है उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो विद्वानों को दिया जाएगा। तो ये इतना अच्छा काम किया है उन्होंने। तो राष्ट्र निर्माण पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी बिल्कुल सही बोलते हैं। जो सही बोलता है लोक व्यवहार में वह चमकता है, अच्छा दिखता है। इसलिए आप जब भी बोलें, अच्छा बोलें, कम बोलें, सार्थक बोलें। अगला पॉइंट है आपके लिए नियमाग्रह। वे लोग जो नियम का आग्रह कर लेते हैं, वे लोग भी साधना नहीं कर पाते, वे लोग भी अशांत जीवन जीते हैं। क्रोध आ जाता है बहुत जल्दी। कैसे? जैसे कि आपने नियम बना लिया कि मैं तो जी ठंडे पानी में ही नहाऊंगा। अब आ रही हैं सर्दियां, और आपने कहा मैं तो ठंडे पानी में ही स्नान करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आपके शरीर ने आपको सुबह उठ करके कहा कि आपको थोड़ी सी संवेदनाएं दी कि ठंडे पानी से स्नान मत करना, नहीं तो जुकाम, नजला, खांसी, बुखार सब आ जाएगा। आप कह रहे मैं तो कुछ नहीं होगा मुझे, और आप जाकर के सुबह सुबह बुजुर्ग हैं और ठंडे पानी में स्नान किए। अब क्या हुआ कि आपको सर्दी, जुकाम, नजला, बुखार हो गया। अब आपकी साधना चौपट हो गई, आप समय पे कर ही नहीं पाओगे। अनावश्यक रूप से कोई भी नियम का आग्रह ना करें। मेरा तो जी देखो ऐसा है, नियम का आग्रह क्या है आपने देखा होगा ना जी, मैं तो खड़े होके खाता ही नहीं हूँ खाना, मैं तो बैठ के ही खाऊंगा। अब आप किसी ऐसे प्रोग्राम में चले गए लखनलाल आर्य जी के, जहां पर खड़े होके खाने की व्यवस्थाएं थी। अब आपको तो बड़ा गुस्सा आ रहा है, कह रहे मैं तो बैठ के खाने वाला था, पत्तल पे बैठ के खाने का सोचा था, ये तो खड़े होके खाना पड़ रहा है। महर्षि दयानंद ने पुनः प्रवचन में ये बात लिखी है कि हमारे जो आर्य लोग थे वो युद्ध के मैदान में युद्ध भी करते रहते थे घोड़े पर बैठ करके,
या लड़ाई करते रहते थे, एक हाथ से तलवार भी चला रहे हैं और भूख लग रही है तो खा भी रहे हैं आराम से, समझे, पानी भी पी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। तो नियम का आग्रह करना ये भी साधना को नष्ट कर देता है। फिर जो चौथा बतलाया है जनसंग, पांचवा जो बतलाया है जनसंग, बहुत लोगों से मिलने की इच्छा रखना और मिलने जाना, ये भी साधना में बाधक है, मन में अशांति पैदा करता है। आप जिसके पास भी मिलेंगे वो आपको अपना दुख बताने लग जाएगा, आपके मन को अशांत कर देगा। अब मेरा समय ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आप भी अशांत हो रहे होंगे थोड़े थोड़े सोच रहे होंगे 9 बजे का समय था, 9 बजकर 3 मिनट हो गए, भाई ये तो अशांति फैला रहे हैं तो चलो ये पॉइंट रखता हूँ, अभी कल को इसकी पूर्ण आहुति करेंगे। तो एक पांचवा पॉइंट है जनसंग, बहुत लोगों से मिलने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बहुत लोगों से मिलने का भाव भी नहीं होना चाहिए, बहुत लोगों को फोन भी मत किया करो, आप भी चैन से जियो, दूसरों को भी जीने दो, ठीक है जी। फिर लौल्यम च, और छठा कारण है चंचलता। लौल्यम च अशांति करने वाला है जो चंचलता पूर्ण जीवन जीना। चंचलता से मतलब क्या है, अभी आप यहाँ बैठे हैं, पहले सीधे बैठे थे, फिर लेट गए, फिर टेढ़े हो गए, फिर बाहर चले गए। चलो ये तो प्रवचन तो चलते ही रहते हैं रोज के, सुनना किसे है, 1 घंटा कौन बैठेगा भाई। बाहर चलेगा, इतनी देर में तो क्रिकेट मैच देख लो, स्कोर ही पता लगा लो, वर्ल्ड कप चल रहा है, पहले बार बार मैच का स्कोर ही देखते रहते हैं, क्या स्कोर हुआ, अब कितने रन बने, अब कितने विकेट गिरे। अरे भाई शाम को रिजल्ट आ ही जाएगा, तब तक कोई किताब पढ़ लो, लास्ट के 5 ओवर देख लो, ज्यादा ज्यादा, पूरे दिन काहे को आंखें खराब करनी और दिमाग लगाना उसमें इतनी देर में तो आदमी एक पुस्तक, 2 पुस्तकें खराब, सत्यार प्रकाश को मेरे विचार से 4 समोल्लास पढ़ सकता है सुबह से शाम तक, जितने क्रिकेट मैच देखने में टाइम लग जाए। 10 परिभाषाएं आर्योद्देश्य रतनमाला की याद कर सकता है इतनी देर में। तो इस तरह से हम अपने मन को शांत बनाने का प्रयास करें, धीरे धीरे कंट्रोल आएगा, काली छाया जो है ये भस्म हो जाएगी, क्रोध रूपी, और प्रकाश पुंज आलोकित हो जाएगा। आपने मेरे वचनों को इतने ध्यान से सुना, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ धन्यवाद जी, नमस्ते जी, लखनलाल जी धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। हमेशा की तरह आचार्य कपिल देव जी का खुद के अनुभव और खुद का लॉजिक निश्चित रूप से वो अद्वितीय रहता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम कल भी उनको सुनेंगे, और बहुत व्यस्तता रहती है उनकी, प्राइवेट स्कूल में संचालन करना, इस समय उनकी परीक्षाओं का काम भी चल रहा, कॉपियों को जांचना, अंक देना, तमाम तरह की परेशानियों के बावजूद भी हमारे अनुनय को वो स्वीकार करते हैं, इसलिए हम उनके आभारी हैं। डॉक्टर एडवोकेट के कौशल किशोर गोस्वामी जी, कौशल किशोर जी वकील साहब आ जाइए। जी वकील साहब स्वागत है। हाँ, आज सभी का को नमस्कार, अनुभव सभी को साझा प्रणाम। करिए जी, कैसा लगा आज का जी कार्यक्रम? नहीं, देखिए कार्यक्रम तो आपका बहुत अच्छा हो रहा, बस केवल कष्ट इसी बात का है जी कि समय का थोड़ा सा हम अभाव रहे हमारे पास, जी और उस समय हम पूरा नहीं दे पाते, इसलिए बड़ा दुख होता है। लेकिन जितना भी है मतलब आनंद आ रहा है। और आज तो आचार्य जी का प्रवचन, आचार्य जी प्रणाम आपको, आपने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। मतलब मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ, लखनलाल जी का बार बार आभार कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छे समय का सदुपयोग हमारा होने लगा है। 1 घंटे का जो हमारा जो कहने का मतलब ये है कि कुछ सीखने को भी मिल रहा, और जीवन में परिवर्तन, अब ढलती उम्र है तो इसके लिए बहुत उपयोगी आपका प्रवचन हमको मिल रहा है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और वकील नित्य साहब, हम रेगुलर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वकील साहब यार, कुछ शंकाएं भी। जी मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि जी मनुष्य के अंदर वेद के अलावा कोई भी ज्ञान ना तो श्रेष्ठ है और ना ईश्वर कृत है, और वो सारी चीजें केवल इसी पटल पे आपको मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेगी। जी जी जी, तब जो सही सही है। वेद के पढ़ने वाले केवल और केवल मतलब
जो आर्य समाज के गुरुकुल हैं, आर्य समाज के विद्वान हैं, यहीं से तैयार होते हैं जी। और 100% शुद्ध होते हैं। न तो इनको राजनीति करना है, इनको जो बोलना है वो आज हमारे एक मित्र हैं जी एडीजीसी, शायद आप परिचय होंगे, महेंद्र सविता। जानते हैं। हाँ, तो आज उनसे चर्चा हुई तो हमने कहा अभी हम आर्य समाज का कार्यक्रम 2-3 दिन से अटेंड कर रहे हैं। हाँ जी। तो उनकी क्यूरियोसिटी थी कि आपने क्या जाना 3 दिन में। हाँ हाँ हाँ। हमने कहा हम बताने लायक नहीं है, वो ज्यों गूंगे में गिठी फल को रस, अंतर्गत ही भाव है। अब इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते अभी आपको। अभी हमें पहले प्रैक्टिस में आने दीजिए, फिर बताएंगे क्या लिया है हमने। बहुत अच्छी बात कहना। आप केवल 1 महीने का समय दो हमारे लिए, और 1 जी जी, महीने वही बाद हम मैंने आपको कहा थोड़ा अभी यह समय अभी मैं प्रॉपर दे भी नहीं पा रहा। 1 महीने बाद नहीं, हमने कहा तो 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। हमने कहा 1 हफ्ते बाद हम लोग बैठ के बात करते हैं कि क्या सीखा हमने। गोस्वामी जी, मैंने उनको कम से कम 1000 बार कॉल किया जुड़ने के लिए, जी जी। और ललितपुर में कार्यक्रम हुए तो वहां इनवाइट किया। तो वो अच्छा। आर्य समाज की तारीफ तो करते रहे, लेकिन कभी उनको इतना समय नहीं मिला कि वो 10 मिनट हमारे पास जुड़ सके। नहीं, समस्या ये है, मैं आपको बताऊं, जी लोगों की एक मेंटेलिटी आर्य समाज के प्रति नेगेटिव बिल्कुल है। है ना। वो बिल्कुल है। ये मानते हैं कि आर्य समाज मीन्स मूर्ति, धर्म, इनका सबका विरोध करने वाले लोग। जी जबकि जब तक आप किसी चीज के अंदर घुसोगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें है क्या। जबकि आपने देखा होगा पिछले 3 दिनों से कि बिना जी ईश्वर की कोई चर्चा नहीं होती यहाँ पे। आप बता दीजिए। जी। नहीं नहीं, वो मैं देख रहा हूँ ना, इसीलिए तो मुझे अच्छा लग रहा। क्योंकि मैं तो, आपको मालूम है कि मैं तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ बिल्कुल और पता है ना सनातन मुझे। को मानने वाला भी बहुत हूँ। जी है, संध्या बंदन गायत्री करने वाला व्यक्ति भी हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी मुझे नहीं लगा कि आर्य समाज में अभी तक जो मैंने जाना कि ऐसा जी कुछ भी है। बिल्कुल लोगों बिल्कुल। को जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, उसको दूर करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और मैं तो प्रयास करूंगा आगे भी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी। करें। वो तो देखिए ऐसा है, जी। हम आपको बताएं बगी साहब, कि जब आपको अच्छा लगेगा तो आप 10 लोगों से उस अच्छाई हाँ, की सही चर्चा बात है करोगे। भाई, अब आपके पास कुछ होना चाहिए ना उनको बताने के लिए, कुछ बताने के देने लिए के बस लिए। बस 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 बस। और सभी हमारे जो भी यहाँ जुड़ते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, इनका बोलने का जो भी ढंग है, अनुभव है इनके साथ, वो हमें शेयर करने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल बगी साहब, स्वागत है। आप आइए। अनिल नरोला जी जी सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं हमारे जी, आइए। आदरणीय कपिल देव शर्मा जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, लखनलाल आर्य जी और कौशल साहब, आपको भी नमस्ते। आपका परिचय अभी हुआ है, बड़ा अच्छा लगा कि आप 3 दिन से लगातार जुड़ रहे हैं और आशा है आगे भी आप जुड़ते रहेंगे। तो आज कपिल देव जी का प्रवचन इतना प्रभावकारी, इतना प्रेरणादायक है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वास्तव में कपिल देव शर्मा जी की ये विशेषता है कि इनको आप किसी भी विषय पे कभी भी बुलवा सकते हैं और ये बिना तैयारी के कुछ किसी भी विषय पर घंटों बोल सकते हैं। मुझे याद आ रहा है कोई कि इनके तैयारी नहीं थी, आज मैंने फोन किया आ गए। वो कोई तैयारी नहीं रहती बिल्कुल उनकी। बिल्कुल जी मुझे इनके पिछले प्रवचन याद है, इन्होंने भय के ऊपर बोला था। एक बार बोला था थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। और एक बार बोला था इन्होंने कल का क्या भरोसा। इस टाइप के इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे बिना किसी तैयारी के और बिना किसी ज्यादा से सोच समझ के इन्होंने इतने अच्छे प्रवचन दिए कि वास्तव में बड़ा अच्छा लगता है। और आज इन्होंने क्रोध के ऊपर जो बोला वो तो बहुत ही प्रभावकारी है। वास्तव में क्रोध के बारे में तो कहा जाता है कि अगर आप क्रोध करते हैं तो आप अपना नुकसान ही ज्यादा करते हैं, जिसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं उसको नुकसान नहीं हो रहा है। और क्रोध एक ऐसा हथियार है जो आपके ऊपर ही वार करता है, और क्रोध से जो है सोच समझ संस्कार सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए इनकी ये बात तो वास्तव में सबको ध्यान रखनी चाहिए। क्रोध को तो बिल्कुल अपने ऊपर नियंत्रण रहना चाहिए। और इस मंच पर तो बार बार ये कहा जाता है कि हमेशा परिस्थितियां जो है आपके अनुकूल नहीं होंगी। लोग आपके विचार से व्यवहार नहीं करेंगे, जैसा आप चाहते हैं वैसा व्यवहार नहीं होगा। वो अपनी मानसिक स्थिति के हिसाब से करेंगे। आपको अपने ऊपर ही कंट्रोल रखना है, तो वही आवश्यक है। और एक इन्होंने आवश्यकताओं के ऊपर बताया कि आवश्यकताएं जो है फालतू आवश्यकताएं, अननेसेसरी आवश्यकताओं को रखने का कोई फायदा नहीं होता। आवश्यकताएं भी कम से कम ही होनी चाहिए। मुझे बड़े अच्छा लगता है कि मैं अर्थशास्त्र का भी विद्यार्थी रहा हूँ। वैसे तो मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन अर्थशास्त्र भी मैंने शौकिया पास किया था एमए में। तो अर्थशास्त्र की एक परिभाषा मुझे बड़ी अच्छी लगी। आर्थिक परिभाषाएं तो है ही है, एक दार्शनिक परिभाषा अर्थशास्त्र की बड़ी अच्छी थी कि अर्थशास्त्र जो है आज मनुष्य की घटती हुई आवश्यकताओं का अध्ययन है, कि आप जितनी अपनी आवश्यकताएं कम कर सकते हैं उसका अध्ययन है अर्थशास्त्र। तो मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि हम लोग अपनी आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाते हैं, लेकिन वास्तव में घटती हुई आवश्यकताओं से ही मनुष्य सुखी रह सकता है। और रतनलाल जी, आपका तो बहुत ही धन्यवाद है, आपने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित कराया।
और हम आइए कल भी उम्मीद मुनि करते हैं जी, कि कल भी कपिल देव जी को बहुत ही अच्छा सुनेंगे। आइए मुनि धन्यवाद। जी 2 शब्द, मुनि जी 2 शब्द। ओम। ओ आ रही आवाज आ रही है? आवाज आ रही जी। हमारे बीच में आज हमारे सम्मानीय आचार्य डॉक्टर कपिल देव जी शर्मा, बहुत अच्छा विषय, जैसा कि विहार नरूला जी बता रहे थे, अच्छा विषय लेके आए थे। विषयों के प्रति हमारा लगाव कैसे कम हो। गीता में एक श्लोक आता है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोपजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणतति। बड़ा क्रम 2 श्लोकों में बड़ा अच्छा क्रम उन्होंने दिया हुआ है कि जब मनुष्य किसी विषय का ध्यान करता है, जैसे 5 विषय अभी हमारे सम्मानीय डॉक्टर कपिल जी ने रखे हुए थे, तो इन विषयों में से किसी भी विषय पर ध्यान करता है, उसमें प्राप्त करने की कोशिश करता है। प्राप्त करने में जब विघ्न पैदा होता है तो वहाँ क्रोध पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है तो स्मृति विभ्रम आदि विचलित हो जाती है हमारी, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, और स्मृति भ्रंश होती है तो हमारी बुद्धि का ह्रास होता है, और बुद्धि का जिसकी ह्रास हो गया तो समझ लो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, मरा हुआ, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता समाज में। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा विषय लेकर के हमारे सम्मानीय डॉक्टर कपिल देव जी शर्मा जी हम लोगों के बीच में आए। कल भी हम लोगों को इनको सुनेंगे आपको, और इन बातों से हम लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि वैदिक प्रणाली से यहाँ से कार्यक्रम चलते हैं और वेद के माध्यम से हमें बहुत कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, बहुत कुछ नहीं सब कुछ। तो हम साधुवाद करते हैं सम्मानीय डॉक्टर कपिल देव जी का और सभी महानुभाव जो यहाँ जुड़ करके आइए पिछले शांति समय पाठ, से शुरू से जुड़े हैं। जी वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सत्य सनातन वैदिक की जय, गुरु विज्ञानंद की जय, योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, पंडित लेखराम की जय, स्वामी सदानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, महात्मा हंसराज की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय, कर्बंतो विश्वम आर्यम परम धनी वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी, ओम सर्वेभ्यो नमः। अच्छा जी, लखनलाल आर्य जी मेरे को अनुमति दीजिएगा। बस सभी को समाप्त, नमस्ते, शांति पाठ हो गया। कल दर्शन करता हूँ जी आपको। कल ठीक मुलाकात है। करते, नमस्कार।